बीमारी इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, बीमारी इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ। महकने लग गई हापुड़ शहर की हर गली, क्योंकि महकने लग गई तेरी शहर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताजा हवा के साथ आई हूँ, मैं नैनीताल की ताजी हवा के साथ आई हूँ। ला 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 ला, हवा के साथ आई हूँ, हवा के साथ आई हूँ। आज ये माइक लगातार सीटी मारे जा रहा है, पुरुष आ रहे हैं तब भी सीटी मार रहा है, और इससे मुझे लग रहा है धारा 370 के साथ 77 भी खत्म हो चुकी है। लेकिन बहुत मन से आप सुन रहे हैं और उम्मीद करती हूँ आगे भी सुनेंगे। कुछ पंक्तियों का विशेष मुझे यहाँ पे निवेदन किया गया था, वो पंक्तियाँ भी यहाँ पढ़ती हूँ। नोटबंदी की तकलीफ से सभी गुजर चुके हैं, आज भी गुजर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बात कहना चाहती हूँ, गुलाबी नोट से ज्यादा, वहां से आवाज आई, अब आप सुनो। आप यहाँ बैठे थे, हम खाम खा कल बरेली में ढूंढ रहे थे आपको। सुनिएगा, हालांकि इन पंक्तियों को वो भी सुन सकते हैं जो दादा बनने की उम्र में दूल्हा बनने के सपने देख रहे हैं, तब पढ़ती हूँ। सुनेगा, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, बहुत नादान है। वाह, बहुत अच्छा। और ये गुलाबी रंग का दुपट्टा ओढ़ के आई हैं और मेरी सही पंक्तियों पर एक बार जोरदार तालियां इनके बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, मिले ताली मिले ताली, हाँ मिले ताली, ताली बजाओ, एक हमको क्या दो तुमने ताली बजाने तीन, लगा? मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, जो ना ताली बजाए तो, एक दो, जो ना ताली बजाए तो कंगाल। वाह, ये सूचना अक्सर जनहित में हम इसलिए जारी कर देते हैं, कहें से कि मंच पे आया हर एक कवि या कवित्री क्यों अक्सर कहते हैं कि आप ताली बजाइए। वो ये चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद, आपकी प्रतिक्रिया किसी भी रूप में हमारे सामने आए, ये नहीं कि यहाँ से लोग आए और हमारे सर पे हाथ रख के चले जाएं। आपकी तालियों का मतलब क्या होता है, 4 पंक्तियों में अब मैं आपके सम्मान में ताली बजवाने एडवांस पेमेंट इसे कहते हैं। 4 पंक्ति में मैं बताना चाहती हूँ आपकी तालियों की परिभाषा। आपको लगे सच्ची अच्छी मौलिक पंक्तियां अब आपके सम्मान में हो गई हो, तो पूरे सदन की ओर से, कलमकारों की ओर से ये पंक्तियां आपके सम्मान में पढ़ती हूँ। अब अपने सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा, मातृशक्ति को नमन करते हुए पढ़ती हूँ। और ये वो पंक्तियां हैं जो इस मंच पे आने से पहले मुझे कही गई थी और आप ही के आदेश पे पढ़ रही है। सुनिएगा, स्वागत है गौरी। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, वाह, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, अद्भुत पंक्तियां हैं। जुड़ जाइएगा, न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर के घंटी से, वो एक आवाज जो आती
वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, बहुत अच्छे, वही वाह वाह, बहुत हमको अच्छे, वाह वाह। आपकी ताली में आती है, ताली में आती है, ताली में आती है। बहुत अच्छा, वाह। धीरे धीरे सबके गले खुलेंगे मुझे लग रहा है, पीछे से स्वर बराबर आ रहा है, लेकिन आप इतना अच्छा अब भी सुन रहे हैं, जबकि मुझे बताया गया था कि सुबह आप लोग रथ यात्रा में थे व्यस्त और लगभग 5 बजे से यहाँ आप सबकी उपस्थिति हो चुकी है। मैं सच बताऊँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ कि हम 7 या 8 बजे ही हम सब कलमकार यहाँ उपस्थित हुए थे, लेकिन तब से अभी तक हम इतने थक चुके थे, इंतज़ार नहीं कर पा रहे थे, मंच पे आने की बहुत इच्छा हो रही थी और आप लोग अभी भी इतने उत्साह से हमको सुन करके अपना प्रेम हम तक पहुँचा रहे हैं। एक बार अपने लिए जोरदार बहुत तालियां अच्छा, बजा दीजिए। वाह 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 वाह। ऐसे ही जी बिल्कुल। और ये 4 पंक्तियाँ अब आपकी मोहब्बत के नाम पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इससे पहले ये बात कहना चाहती हूँ, आप लोग इतनी मेहनत करके इतने दिनों से सबके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए देश के सभी बड़े कलाकारों को यहाँ उपस्थित करते हैं, तब ये बात मैं अगली 4 पंक्ति से पहले कहना चाहती हूँ, मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम। कोरोना काल ने सबको ये समझा दिया कि पैसे से सब कुछ खरीदना आसान है सिवाय मुस्कुराहट के। तब कहती हूँ, मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम, जो अपने हो नहीं पाए उन्हें अपना बना ले हम। वाह। शुक्रिया। ये दूसरी पंक्ति थी। चौथी पंक्ति पे एक एक व्यक्ति मेरी बात का समर्थन करेंगे, मुझे उम्मीद है। मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम, जो अपने हो नहीं पाए उन्हें अपना बना ले हम। यहाँ ढूंढे से भी खुशियाँ कहाँ मिलती ज़माने में, यहाँ ढूंढे से भी खुशियाँ कहाँ मिलती ज़माने में, चलो अपने ही गम पे आज थोड़ा मुस्कुरा ले हम। चलो अपने ही गम पे आज थोड़ा मुस्कुरा ले हम। और तब ये बात आपकी मोहब्बत के नाम पढ़ती हूँ। नैनीताल की बेटी सदूर की यात्रा करके किस तरह से आपकी मोहब्बत के नाम पे आती, तब कहती हूँ, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। जहाँ दुश्वार है राहें वही आराम लिखा है, क्या बात। यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। जहाँ दुश्वार है राहें वही आराम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ, क्योंकि मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ, क्योंकि तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, नाम लिखा है, नाम लिखा है। बहुत सुंदर, वाह, बहुत अच्छा। वहां से कुछ आवाजें आ रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है वहां काफी सारी युवा पीढ़ी बैठी हुई है। वो दरवाजा खटखटा रहा है वो। हाँ, मुझे ऐसे भी लोग पता है जो घुटने के दर्द से अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, लेकिन मन से बिल्कुल आसाराम है। पर मैं यहाँ की युवा पीढ़ी के, देखो तुम वहाँ से आई हो, मैं कभी कवियत्री से नोक झोंक नहीं करता, ना तो नोक झोंक करने जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे पात्र बदलो। अगर घुटने से अटल बिहारी हैं तो मन से नारायण दत्त तिवारी कहो, आसाराम नहीं कहो, क्योंकि तुम उत्तराखंड से आई हो, वहीं के हैं नारायण दत्त तिवारी। जोरदार ताली बजाइए नारायण दत्त तिवारी की भक्त के लिए। देखिए कौन कैसा है ये तो वही समझ सकता है जो वैसा ही होगा, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। एक बार जोरदार ताली इनके लिए हो जाए। और मैं एक छंद पढ़ूंगी जिससे मैं उनका भी सम्मान करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ की युवा पीढ़ी के लक्षण बताना चाहती हूँ। जिम्मेदारी आप सभी गणमान्य, आप सभी सम्मानित जनों। अरे पानी वाले भैया, हालांकि चाय बेचने वाले को कोई कुछ नहीं कह सकता है, न जाने कब कौन चाय बेचने वाला। और क्या, बिल्कुल, ये तो राष्ट्रपति की उसमें लग रहे हैं, क्योंकि कुल्हड़ में लेकर के हैं और ज़्यादा माटी से जुड़े हुए हैं। भैया अब इसके बाद रहने देना, बच्ची कुछ तालियां भी आप इनके हाथ में कुल्हड़ थमा करके रुकवा देंगे। बस भैया आप रहने देना। क्या करना, ठीक है जी, पी लो भैया, पी लीजिए पी लीजिए। सुनिएगा, स्वागत है गौरी। भाई साहब
वो चाय वाला सुनता नहीं, चाय वाले भाई वो समझते नहीं हो, जब कोई कविता पढ़ रहा होता है और कोई इधर उधर घूमता है ना तो डिस्टरबेंस होता है। देखिए उस मेरे बाद बेचारे को क्या देश पता। के और भी बहुत बड़े रचनाकार यहाँ आने वाले हैं। मैं चाहती हूँ उनकी भूमिका में बहुत अच्छा एक माहौल यहाँ पे बना करके जाऊँ। नहीं बिल्कुल, तब आप बहुत कहती हूँ अच्छा पढ़। एक बार आप गौरी के लिए तालियां बजाइए भाई, जो लोग जिनको, हाँ ये इस तरह से स्वागत। जी नया बिल्कुल। सुनवा दें भाई साहब, आप इतना ज्यादा सुनते मैं हो, इसके क्या बाद बताएं। जो 4 पंक्तियां पढ़ने वाली एक बार मैं सुनना चाहती हूँ, आपको याद है? तो वही मैं सुनाना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जिन चीज़ों का आदेश है मैं वो तो सुनाऊंगी, और पेमेंट जिनके पास से मुझे मिलने वाली है उनका आदेश मुझे मानना ज़रूरी है। और आप लोग इतने मन से सुन रहे हैं, तब ये बात मैं यहाँ की युवा पीढ़ी को सौंपना चाहती हूँ, जो काफ़ी मन से हमारा उत्साह बढ़ा रही है। यहाँ की लड़कियों के ऊपर मैं जिम्मेदारी सौंपना चाहती हूँ। स्वागत है। अगर उन्हें लगे कि मैंने बिल्कुल सच्ची और अच्छी बात युवाओं के लिए कह दी हो, तो मेरी बात का समर्थन आप सभी की जगह कहती हूँ। हालांकि मेरी इन मौलिक पंक्तियों में कई लोगों ने अपना अंबर जोड़ के इसे पढ़ा है, लेकिन ओरिजिनल पंक्तियां क्या है मैं आपको सुनाती हूँ, स्वागत है, सुनिएगा। स्वागत है गौरी। इन्हें बस जनवरी दे दो। दादाजी आप सिर्फ सुनिएगा, अमल बिल्कुल मत कीजिएगा, सुनिएगा। अच्छा। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं। वाह, जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। अंबर मांग। सुनिएगा, इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं। जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या कि लड़के बने हैं कौन मिट्टी के। बताओ क्या कि लड़के बने हैं कौन मिट्टी के। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। और मैं जानती हूँ ताली वही लड़के उछल उछल के बजा रहे हैं जो आज भी ऐसे काम करते हैं। शादी से पहले लड़के को कहते हैं बड़े भाग्य से मिली हो, और शादी हो जाती कहते मेरे तो भागी फूटे थे। और सच बता रही हूँ, ये वो लड़के हैं जिन्हें करवा चौथ का व्रत करने वाली मिले या ना मिले, मौन व्रत वाली इन्हें जरूर चाहिए। लेकिन एक बार जोरदार तालियां इन लड़कों के लिए इसलिए बजाएगा जो आपके और हमारे संस्कार को लेकर के सरहद पे जाके हंसते हंसते अपने प्राण निछावर कर देते क्या हैं। बात है। और अगर आज नैनीताल की बेटी अकेले आपके आंगन में इतनी रात का सफर करके आती है, तो कहीं ना कहीं इन युवाओं की, उन सैनिक वर्दियों की वो ताकत होती है जिसके कारण हम निडरता से अपने घर से बाहर निकलते हैं। और तब ये कहती हूँ कि यहाँ नफरत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है, बहुत सारी बातें हम देश के युवाओं पे कहते हैं, लेकिन अब सम्मान कीजिएगा उनका कि यहाँ नफरत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है, वो वंदे मातरम वाला मधुरिम गान लिखता है। सभी त्योहार हैं कुर्बान उस सरहद के सैनिक पर जो अपने खून के छींटों से हिंदुस्तान लिखता है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे गौरी, वाह वाह वाह। और अरे बेटी बहुत सुंदर। बेटी, जब बेटी सम्मान पाती है या सम्मान देती है तो मेरा मन करता है एक बेटी के सम्मान को एक नए तरीके से पढ़ूं, क्योंकि मैंने बहुत आभार। अभी अपनी तालियों को आप थाम के रखिएगा, आप काफ़ी देर से सबको सम्मान दे रहे हैं, कुछ ऊर्जा बचा के रखिए, क्योंकि एक ऐसी बात कहना चाह रही हूँ। मैं अभी परसों राजस्थान थी, राजस्थान के इटावा में कवि सम्मेलन था, काफ़ी भीड़ थी वहाँ, काफ़ी जहाँ देखो वहाँ भीड़ थी। एक मेला लगा हुआ था वहाँ पे, रात के 2 बजे मैंने देखा महिला पुलिसकर्मी हमारी रक्षा के लिए तैनात हैं। वो गर्व मुझे देख करके ये 4 पंक्तियां कहने का मन हुआ, जो शायद मैं यहाँ की हर उस बेटी के लिए पढ़ना चाहती हूँ जो कहीं ना कहीं घर की जिम्मेदारी को निभाते हुए बाहर की जिम्मेदारी को भी निभा रही है। आप सबको समर्पित करते हुए अब आशीर्वाद मांगती हूँ हर एक बेटी के लिए। लड़ी थी डट के गोरों से, कहानी याद आती है। मेरा इशारा आप तक पहुंचे तो मंच की बेटी से लेके यहाँ उपस्थित हर एक बेटी के लिए आपके हाथ खड़े हो। लड़ी थी डट के गोरों से, कहानी याद आती है, जो शोलों पर चली थी वो जवानी याद आती है। वाह वाह वाह, क्या बात है, आपने दूसरी पंक्ति में ही इतना आशीर्वाद दिया है। और अब उम्मीद करती हूँ
इस चौथी पंक्ति पे एक एक व्यक्ति अपनी बेटी को याद करके आकाश भर उनको सम्मान देंगे। लड़ी थी डट के गोरों से, कहानी याद आती है, जो शोलों पर चली थी वो जवानी याद आती है। मुझे जब इस वतन की बेटियां दिखती हैं वर्दी में, मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। और जब देश की वो बेटी प्रेम करती है तो वो तब भी नहीं डरती है। ये नहीं कि सिर्फ लड़ाई की बात पे वो निडरता से अपनी बात को कहती है, वो प्रेम करती है तो कहती है, न मैं मीरा न राधा हूँ तुझे घनश्याम लिखती हूँ, न मैं मीरा न राधा हूँ तुझे घनश्याम लिखती हूँ, मेरे मनमोहना अब रात दिन ब्रजधाम लिखती हूँ। मुझे मालूम है पल भर में ही मिट जाएगा, लेकिन समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूँ, समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूँ। और तब ये छंद मैं पढ़ना चाहती हूँ कि जब भांति भांति की दृष्टि हमारे देश में भांति भांति के लोग रखते हैं, तो किस तरह से देश की वो बेटी भांति भांति के जवाब देना जानती है। आप में से एक एक नारी अपने अंदर उस रूप को अगर धारण करती है तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। पढ़ती हूँ। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। हाँ, वाह। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी, हंस गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी, गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण बिच झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। बहुत अच्छी बात है भाई, वाह 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 वाह। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना मन आप दे रहे हैं। एक बात कहना चाहती हूँ, हम बेशक कुछ भी कहें, कितनी भी लड़ाई एक पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका में होती है, लेकिन वो लड़की हमेशा कहती है, न हो भव रे तो कलियों का चमन वीरान हो जाए। न भौरे हो तो कलियों का चमन वीरान हो जाए। जी, वाह। न हो भव रे तो कलियों का चमन वीरान हो जाए, कि जैसे सांस के चलते ये तन बेजान हो जाए, कि जैसे सांस। अब वो अपना थैला छोड़ के गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, सुनिएगा। न हो भव रे तो कलियों का चमन वीरान हो जाए, कि जैसे सांस के चलते ये तन बेजान हो जाए। हमें मालूम है मंजिल बहुत दुश्वार है, लेकिन तुम्हारा साथ मिल जाए सफर आसान हो जाए, तुम्हारा साथ मिल जाए सफर आसान हो जाए, सफर आसान हो जाए, सफर आसान हो जाए। वाह, अद्भुत। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं जो मेरे पिता की उम्र के हैं। मैं जब आदरणीय जी से मिली, सुधीर जी से, तो कुछ ऐसी बातें आज शेयर हुई। मेरे पिताजी जो पिछले साल ही ईश्वर के पास चले गए, उनसे मिलके जो अपनापन, जो एक शक्ति का आभास हुआ,
तो उस बात को पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि वो केवल मेरे अंदर की ताकत है, मुझे लगता है यहाँ उपस्थित हर एक बेटा या बेटी उस ताकत को महसूस करता है और वो बात इस मंच से अभी तक नहीं हुई है। तब कहना चाहती हूँ, तुम्हारा नूर है कायम तुम्हारा नूर यहाँ हर एक अंधेरे में, तुम्हारा नूर है कायम, तुम्हारा नूर है कायम यहाँ हर एक अंधेरे में, जो ताकत आपने बख्शी वही ताकत है मेरे में, जो ताकत आपने बख्शी वही ताकत है मेरे में, गुजारा यूं तो बचपन का तेरी बाहों में हर लम्हा, गुजारा यूं तो बचपन का तेरी बाहों में हर लम्हा, सुकून है आज भी कितना उन्हीं बाहों के घेरे में, सुकून है आज भी कितना उन्हीं बाहों के घेरे में, बाहों के घेरे में, बाहों के घेरे में। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत भावुक पंक्तियां हैं भाई, वाह। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि याद आ जाती है बहुत सारी बातें। सब कुछ मिल सकता है लेकिन शायद माता पिता दोबारा नहीं मिलते, इसलिए आप कहीं भी आज हों हमेशा किसी को भी भूल जाए लेकिन अपने माता पिता को हमेशा याद रखिएगा, हमेशा उनका सम्मान कीजिएगा, क्योंकि ये गौरी मिश्रा आज आपके सम्मुख अगर राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के बड़े बड़े कवियों के साथ उनके सानिध्य में कवि सम्मेलन काव्य पाठ करने के लिए खड़ी है, तो उसमें कहीं ना कहीं इन बुजुर्गों का आशीर्वाद है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हुई मुझे गिराने के लिए, बदनाम करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद अगर मेरे साथ एक आशीर्वाद है तो वो ये है कि ये आंधी है या तूफान है, कहर है या कयामत है। बहुत सारी बातें हम बुजुर्गों के लिए तीखा टिप्पणी में कह देते हैं, लेकिन हम मंच के कलमकार उनका क्या सम्मान करते हैं। कहती हूँ, ये आंधी है या तूफान है, कहर है या कयामत है, मेरी कश्ती फंसी मझधार लहरों की बगावत है, क्या रोकेंगे भला ये राह मेरी राह के पत्थर। अब शायद आप भी उस एक वट वृक्ष का सम्मान करेंगे जिनके सानिध्य में आप पलते हैं कि क्या रोकेंगे भला ये राह मेरी राह के पत्थर, मेरे सर पर बुजुर्गों का अभी साया सलामत है, मेरे सर पर बुजुर्गों का अभी मेरे सर पर अभी साया सलामत है। और प्रेम की बात ये कहना चाहती हूँ, बहुत सारी बातें इस मंच से हुई और आपके मन की बात अब कहना चाहती हूँ। एक गीत जो काफ़ी मेरा प्रसिद्ध हुआ था और उज्जैन में मुझे उसके लिए शकुंतला अवार्ड भी दिया गया था। शकुंतला का वो गीत मैं पढ़ना चाहती हूँ इस आंगन में, इस माटी में, जहाँ प्रेम को बहुत मन से सुना और जिया भी जाता है। शकुंतला की कहानी शायद सबको पता है, किस तरह से उन्हें एक राजा से प्रेम हो जाता है और राजा जी केवल एक छोटी सी निशानी के भरोसे छोड़ के चले जाते हैं कि तुम ये अंगूठी लेके आना, मैं तुम्हें पहचान लूँगा और फिर हम ब्याह कर लेंगे। लेकिन उसके बाद प्रेम की बहुत बड़ी निशानी को भी वो ठुकरा देते हैं उस अंगूठी के कारण। और किस तरह से जब वो अंगूठी मिलती है वो अपने उस प्रेम को, प्रेम की निशानी को लेने आते हैं और अपना वो दुख दर्द किस तरह से शकुंतला पढ़ती है, कहती है मैंने शब्दों में बयां करने की कोशिश की है, मैं कितना सफल पाई हूँ आप मुझे बताइएगा, क्योंकि आज कलयुग में भी न जाने कितने दुष्यंत कौन कौन सी निशानी देके भाग जाते हैं। सही बात है, बहुत। लेकिन उस वक्त के दौर की बात, उस मोहब्बत को पढ़ना चाहती हूँ, कितना सफल हो पाई हूँ आप बताइएगा उस गीत के। स्वागत है भाई, बहुत अच्छा गीत है ये, बहुत अद्भुत गीत है। एक बार ताली बजाकर इस गीत के लिए स्वागत कीजिए आप। वाह। मैं तो हर उस कहानी का प्रारंभ हूँ, मैं तो हर उस कहानी का प्रारंभ हूँ, मैं तो हर उस कहानी का प्रारंभ हूँ, जिस कहानी के तुम अंत बन जाओगे, मैं रहूंगी तुम्हारी ही शाकुंतला, तुम मगर मेरे दुष्यंत बन जाओगे, मैं तो हर उस कहानी का प्रारंभ हूँ, मैं तो हर उस कहानी का प्रारंभ हूँ। गीत का पहला बंद मन से सुनिएगा, आपको लगे कहीं एक साथ मिलकर हाथ खड़े करने हैं तब बताएगा, लेकिन मन से इस बंद को सुनेगा कि किस तरह से वो अपने आप को कोसती है जब उसने प्रेम में खुद को समर्पित किया था। सुनेगा। स्वागत है गौरी, वाह 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 वाह। ला 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 ला,
कितनी खुश थी तुम्हें तन ये मन सौंप कर, कितनी खुश थी तुम्हें तन ये मन सौंप कर, क्या पता था मैं ऐसे चली जाऊंगी। कितनी खुश थी तुम्हें तन ये मन सौंप कर, क्या पता था मैं ऐसे चली जाऊंगी। रक्त है ये तुम्हारा संभालो इसे, रक्त है ये तुम्हारा संभालो इसे। दूर मुझसे कहोगे चली जाऊंगी, दूर मुझसे कहोगे चली जाऊंगी। चाहती क्यों तुम्हें जो मैं ये जानती, चाहती क्यों तुम्हें जो मैं ये जानती। जाके महलों के श्रीमंत बन जाओगे, मैं तो हर उस कहानी का प्रारंभ हूँ जिस कहानी के तुम अंत बन जाओगे। मैं रहूंगी तुम्हारी शाकुंतला। गीत का दूसरा बंद, वो अंगूठी लेके जब जाती है, किस तरह से उसका निरादर, किस तरह से उसका अपमान किया जाता है, वो बात कहते सुनेगा। मेरे हंसने या रोने से क्या फायदा, मेरे हंसने या रोने से क्या फायदा, जब तुम्ही ने मुझे को निहारा नहीं। मेरे हंसने या रोने से क्या फायदा, जब तुम्ही ने मुझे को निहारा नहीं। ये अंगूठी ही बस एक पहचान थी, ये अंगूठी ही बस एक पहचान थी। मुझ पे इसके सिवा कोई चारा नहीं, मुझ पे इसके सिवा कोई चारा नहीं। मुझको उम्मीद थी जब मिलोगे कभी, मुझको उम्मीद थी जब मिलोगे कभी। एक राजा से तुम संत बन जाओगे, मैं रहूंगी तुम्हारी ही शाकुंतला। तुम मगर मेरे दुष्यंत बन जाओगे, मैं तो हर उस कहानी का प्रारंभ हूँ। गीत का अंतिम बंद, और बहुत मन से इस बंद को लिखा है। उम्मीद करती हूँ आपके मन तक पहुंचेगा। जब राजा को वो अंगूठी मिल जाती है और वो किस तरह से शकुंतला की याद उन्हें आती है, वो लेने आते हैं, और जब अपने पुत्र को देखते हैं तो शकुंतला क्या कहती है। आप सबका भरपूर आशीर्वाद, भरपूर मन मांगती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी बात मेरी रह चुकी है, थोड़ा सा साथ और दे दीजिएगा, बहुत मन दिया है। मैं तो थोड़ी देर बैठ जाएगा आदरणीय, उसके बाद आप जा सकते हैं, क्योंकि मेरे गीत का ये अंतिम पड़ाव है और मुझे ऐसा लगेगा एक कहानी अधूरी आप छोड़ करके जा रहे हैं। सुनिएगा। मैं तो हर उस कहानी का प्रारंभ हूँ। जब राजा शकुंतला को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचते हैं, तब वो कहती है, सुनिएगा। मुझको पहचान लो, एक निर्दोष हूँ। वो समय 9 महीने का जब एक स्त्री अकेले काटती है, उसके बाद के वो पीड़ा कहती है रोते बिलखते हुए, मुझको पहचान लो, एक निर्दोष हूँ। अपनी यादों से यूं ना निकालो मुझे, अपनी यादों से यूं ना निकालो मुझे। मिल गई है तुम्हारी अंगूठी, तुम्हें मिल गई है तुम्हारी अंगूठी तुम्हें। अपने सीने से अब तो लगा लो मुझे, अपने सीने से अब तो लगा लो मुझे। मैं भले ही अधूरी कहानी रहूं, मैं भले ही अधूरी कहानी रहूं। प्रेम का तुम अमर ग्रंथ बन जाओगे, मैं रहूं
गीत अगर पसंद आया तो एक बार सबके तालों की ताल मिले। मैं तो हर उस कहानी का प्रारंभ हूँ जिस कहानी के तुम अंत बन जाओगे। मैं रहूंगी तुम्हारी ही शाकुंतला, तुम मगर मेरे दुष्यंत बन जाओगे। मैं तो हर उस कहानी